चलिए ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज हर रोज बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स को हम खंगाल करके आपके सामने लेकर के आते हैं और उसके बाद उन ब्रोकरेज हाउसेज पर मोहर लगाते हैं हमारे अपने घरेलू निवेशक। जैसे प्रशांत जी जैसे लोग बताते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट सही बनाई है कि नहीं बनाई है। तो आज उनसे पूछते हैं और ये तमाम कश्मकश, ये तमाम मेहनत करते हैं हमारे सहयोगी हर्ष। हर्ष बताइए आज वो कौन सी 4 कंपनियां हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले हम NHPC की बात कर लेते हैं। तो NHPC पर यहाँ पे जो ब्रोकर हैं वो CLS से हैं और उन्होंने बेसिकली आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 117 रुपये का दिया। लेकिन इससे पहले CLS ने जो टारगेट दिया था वो 120 रुपये दिया था, 3 रुपये यहाँ पे घटा दिया था। अब ये जो है स्टॉक को लेकर बिल्कुल हाई कन्विक्शन है इनकी। अब इसके पीछे की वजह इन्होंने बताई है। पहली चीज़ इन्होंने कहा है कि 4 सालों में ये स्टॉक जो है पैसा डबल कर सकता है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो पिछला करेक्शन आया अब तक जो स्टॉक है वो 25% तक नीचे आ चुका है यहाँ पे 6 महीने में। तो ऐसे में अभी टाइम जो है, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट, इकट्ठा किया जा सकता है धीरे धीरे करके। एक निवेशक चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकता है यहाँ पे। इसके साथ इनका ये भी कहना है यहाँ पे कि जो प्रभावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो वित्त वर्ष 2025 के पहले क्वार्टर में जब उसकी शुरुआत होगी तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए आगे के लिए रहेगा। इसके अलावा पंप स्टोरेज सिस्टम जो इस पे कंपनी काम कर रही है, NHPC काम कर रही है यहाँ पे, वो एक अच्छी चीज़ है। FY25 से लेकर 28 के बीच यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन होगा उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर में भी और सुधार होता हुआ दिखेगा। ये पहली बात हो गई यहाँ पे NHPC की। NHPC, चलिए डबल होने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये कि बहुत थकाया लेकिन NHPC सर आपसे बात तो हो गई है लेकिन एक टिप्पणी और, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। जो बहुत लोग कहते हैं लंबा वीडियो है तो हम लोग छोटे छोटे कुछ टुकड़े भी लगाते हैं, चंक निकालते हैं। आप कैसे देख रहे हैं NHPC को और CLS से सहमत हैं आप? यस, सहमत हूँ। टारगेट्स तो मैं उनके से मैच नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि 85-90 तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक वेरी शॉर्टर और मीडियम टर्म में ये अचीव कर सकता है। ओवरऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की कंपनी, और जहाँ पे ट्रेडिशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कंपनी है। वेरी स्लो मोमेंटम रहेगा, बट ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज को इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो रिसेंट करेक्शन है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो CLS से का मानना ये है 117 तक जा सकता है, लेकिन छोटी और मध्यम अवधि में जो मोहर लगाई गई है प्रशांत जी की तरफ से वो 85 तक की लगाई गई है सर। 85 का टारगेट, 85-90 के आसपास। 85-90 के आसपास। चलिए ठीक है, तो ये आपको सलाह मिल गई आपको NHPC को लेकर के। अगली कंपनी बताइए हर्ष। बिल्कुल, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर को लेकर नई रिपोर्ट आई है और जो ब्रोकर हैं वो है HSBC, होल्ड की सलाह दी है। इससे पहले इन्होंने जो सलाह दी थी वो घटाने की दी थी यहाँ पे कि रिड्यूस किया जाए, लेकिन अब यहाँ पे होल्ड की सलाह दे रहे हैं। टारगेट जो है 345 रुपये कर दिया। इससे पहले जो टारगेट था वो 300 रुपये था। अब इनका कहना है कि जो कमज़ोर मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति देखने को मिल रही है उसके चलते यहाँ पे कंपनी में दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब एग्जीक्यूशन के मोर्चे पे स्थिति बेहतर होती दिख रही है। इसके अलावा इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि जो मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही रिन्यूएबल जो बिजनेस है उसमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है और EPC बिजनेस जो है वो टर्न अराउंड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें और स्थिति और बेहतर होती हुई दिखेगी। साथ ही इनका ये कहना है कि वीक डिमांड और जो पावर परचेज एग्रीमेंट था उसके चलते यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर स्थिति थी। और अब इनका मानना है FY25 से लेके 26 तक जो अर्निंग पर शेयर है वो 9 से 13% तक बढ़ सकता है। चलिए अब जरा चलते हैं एक बार फिर से। सारी कंपनियां आपने वो चुनी जिस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर चुके थे अभी, लेकिन फिर से टाटा पावर, एक और पावर क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी। सर बातचीत आपने की है, एक बार फिर से अपने व्यूज़ जो है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी पावर सेक्टर में। मुझे लगता है जैसे हमने बात किया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी को अगर लेना है तो टाटा पावर ही एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा और अपसाइड भी लिमिटेड है, बट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू अगेन उसके अंदर जो है सब तरीके के जनरेशन कंपनीज हैं। पावर है, ट्रेडिशनल कोल का है, सोलर का है, इलेक्ट्रिक का है, हर चीज के लिए वो प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर मिक्स हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हूँ अभी, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो ऑब्वियसली लेना चाहिए। मेरा टारगेट शायद HSBC से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 370 और 390 का मेरा टारगेट रहेगा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। चलिए यहाँ पर जो टारगेट मुझे लगता है ये दिया गया है वो पुरानी रिपोर्ट है क्या? ये 345 का टारगेट टाटा पावर पे और अभी 349 के आसपास चल रहा है।
नहीं सर, रिपोर्ट तो सही है। कई बार क्या होता है कि ब्रोकरेज जो होते हैं, जैसे पहले रिड्यूस का कॉल था इनका, अब इन्होंने होल्ड की सलाह दी है, तो होल्ड करने के लिए भी उनके हिसाब से ये लेवल जो होते हैं वो 345 उनको ठीक लग रहे हैं, इस हिसाब से ये अपनी रिपोर्ट। चलिए, लेकिन उससे ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट जो है वो प्रशांत जी की तरफ से है। प्रशांत जी, एक बार फिर से अपने टारगेट 379 आपने बोला, 370 से लेके 390 तक, 370 से 390 तक, 370 से 390 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं टाटा पावर के अंदर। चलिए अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। अगली जो है आईजीएल कंपनी है, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है और जेफरीज ने यहाँ पे 352 रुपये का लक्ष्य दिया है, बाइंग की यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। अब इनका ये कहना है कि अक्टूबर से लेके अब तक स्टॉक जो है वो 30% करेक्ट हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतर स्थिति में दिख रहा है। इसके साथ ही प्रति किलो अगर 2 रुपये भी कंपनी बढ़ाती है यहाँ पर, तो इसका एक मार्जिन्स पे जो है वो बेहतर स्थिति में होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में कंपनी ने हेनरी हब जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ जो गैस पाइपलाइन है, उसके साथ एलएनजी को लेकर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। इसके साथ ही इनका कहना है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है उस बिड को लेकर वो ओएनजीसी से बातचीत चल रही है यहाँ पे। और साथ ही एक कंसर्न और है यहाँ पे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर कुछ अलग से कुछ कदम उठाए जाते हैं कि जो प्राइस है उसको नीचे कर दिया जाता है, तो वो एक तौर पे असर देखने को इम्पैक्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट कर सकता है। ये हो गया आईजीएल की बात। आईजीएल की बात हो गई। यहाँ पर जो लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 352 का, जेफरीज की रिपोर्ट है। सर आईजीएल पर भी काफ़ी पोजीशन है रिटेलर्स की, और वो काफ़ी सवाल भी आ जाए थे, बातचीत में मिस हो गया शायद उनसे उस सवाल को लेना। लेकिन आईजीएल पे क्या व्यू है सर आपका? हाल फिलहाल में काफ़ी सारी खबरों में भी रहा था आईजीएल। यस, वो जो खबर थे वो जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, उनके जो प्राइसिंग मैकेनिज्म में थोड़ा सा गवर्नमेंट का हर्डल बना के रख दिया था, जहाँ पे उनको लॉस बेयर करना पड़ा। तो इमीडिएटली उन्होंने एमजीएल हो आईजीएल हो दोनों ने ऑलरेडी उसको टैकल कर चुके हैं, 2-3 रुपया के भाव बढ़ा चुके हैं, तो आगे जाके भी 2-3 रुपए बढ़ाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें मायने रखते हुए वैल्यूएशन वाइज वेरी कंफर्टेबल हूँ। ऑलमोस्ट 15 to 16 फॉरवर्ड पी के आसपास चल रहा है आईजीएल, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से। रिटर्न रेशियोज देखोगे, आरओसी इज 28%, आरओई इज 21%। मुझे लगता है कि फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, वैल्यूएशन में वेरी कंफर्टेबल है। टेक्निकली भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, एटलीस्ट 210-220 के हिसाब से। बट फंडामेंटल मेरे टारगेट ऑलमोस्ट उसको 270 या 280 के आसपास दे रहा हूँ। 270-280 तक के टारगेट की बात यहाँ पर प्रशांत जी कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट हमारे पास है वो काफ़ी लंबी अवधि के लिए है जेफरीज की तरफ से। 352 एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रशांत जी की मोहर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य प्रशांत जी ने लगाए हैं उसका आप ध्यान रखें। चलिए, तो बात हो गई 3 शेयरों की, एनएचपीसी, टाटा पावर। तो गैस और पावर पे आज अब तक फोकस रहा है हर्ष का। चौथी कंपनी किस सेक्टर से? सर आईटी साइंट। आईटी से। चलिए, बहुत अच्छा चुनाव है आपका साइंट पे। जी बताइए। ये आपकी बदौलत है। नहीं अरे जी तो बताइए। देखिए साइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और ओवरवेट की इन्होंने यहाँ पे सलाह दी है, और जो टारगेट है 1750 रुपये का प्रति शेयर के भाव से दिया है। अब इनका कहना है जो बेसिकली सुकमल बनर्जी हैं, जो नए सीईओ आए हैं, उसको लेकर ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो नए सीईओ का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा खासा, और सेल्स के मामले में काफ़ी दिग्गज इनके जो फैसले रहे हैं वो काफ़ी अच्छे प्रभावित करते हुए फैसले रहे हैं। इसके साथ ही ये चीज़ जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड डील है और साथ ही लॉन्ग टर्म एन्युटी डील है वो अपग्रेड होती हुई दिखेगी यहाँ पर। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अभी कंपनी को गाइडेंस प्रोसेस में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, और साथ ही जब तक नए सीईओ कुछ कंपनी के बिजनेस को बेहतरीन तरीके से समझ नहीं जाते, अपनी होल्ड नहीं कर लेते प्रॉपर्ली, तब तक गाइडेंस देने से यहाँ पे बचना चाहिए। चलिए, तो ये बात साइंट को लेकर के निकल कर के आती हुई, देखिए कोशिश हमारी ये रहती है कि जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और ट्रेंडिंग में हो। अब आईटी जो है हर किसी की निगाह में है, ख़ासतौर से जितनी गतिविधि देखने को मिल रही है अमेरिका से, उसमें सब लोगों का ये मानना है आईटी प्रभावित ज़्यादा नहीं होगा। तो आईटी पे चुनिंदा शेयरों पे नज़र रखनी चाहिए। तो ऐसी रिपोर्ट निकल के आए हैं हर्ष, जहाँ पे साइंट पे जो है 1750 का लक्ष्य जेपी मॉर्गन की तरफ से दिया जा रहा है। अब प्रशांत जी से पूछते हैं। प्रशांत जी, आईटी सेक्टर पे आपका व्यू क्या है अभी, और ख़ासतौर से साइंट इस रिपोर्ट पे? जी, ओवरऑल आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा मेरा वेट एंड वॉच ही है, जिस तरीके से बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडिया से मैक्सिमम सर्विस जाता है यूएस के लिए, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच के लिए, बिकॉज ट्रम्प अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि मतलब जिस तरीके से इंडिया का जो अप्रोच है वो आईटी हो या फार्मा पे कितना इफेक्ट आने वाला है, वो थोड़ा सा मार्केट में अभी भी क्लियर हुआ नहीं है। तो वो हिसाब से मैं आईटी में न्यूट्रल रहूंगा।
सीएंट में भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू बहुत न्यूट्रल रहेगा, अपसाइड और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड ही है। इमीडिएटली कोई इन्वेस्टर्स को अगर लेना की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कंपनी आईटी में भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि टीसीएस हो, इंफोसिस, वहां पे बेटर मुझे विजिबिलिटी लग रहा है। यहाँ पे टेक्निकल हो एज वेल एज फंडामेंटल हो, मुझे बहुत न्यूट्रल का विजिबिलिटी दिख रहा है, तो आई कैन अवॉइड दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, तो अवॉइड करने की सलाह है प्रशांत जी की यहाँ पर। और 1700 से ऊपर का लक्ष्य है जेपी मॉर्गन का, 1750। तो ये चार शेयर हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है, एनएचपीसी, टाटा पावर, आईजीएल और साइंट, जिस पर हमने बातचीत की है। एनएचपीसी पे 117 का टारगेट सीएलएसए ने दिया है, टाटा पावर पर एचएसबीसी ने 345 का लक्ष्य दिया है, जिसको कि प्रशांत जी ने बढ़ाया है। आईजीएल पे जो है 352 का टारगेट जेफरीज की तरफ से दिया जा रहा है, और साइन पर जेपी मॉर्गन की तरफ से 1750 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हमारे लिए लेकर के आने के लिए। चलो, और इसी के साथ ब्रोकर्स बोले को यहीं पर करते हैं समाप्त।